हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी चीन एवं भारत के बीच में जो उच्चतम स्तर का जो व्यापार है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात के बारे में। जो भारत और चीन के बीच में व्यापार की स्थिति क्या है। तो भारत एवं चीन का द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार जो रहा था वो 118.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो पहुंचा था 2024 में। वित्त वर्ष 2023 की तुलना में ये जो आयात था वो 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर और निर्यात जो था 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया था। ये रहा था 2023 का डेटा। हाल ही के वर्षों में जो चीन के आयात में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में बात करें तो जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार इसने एक रिपोर्ट जारी की है। जीटीआरआई ने इसने वित्त वर्ष 2019 में वित्त वर्ष 24 के बीच में भारत में जो चीन का निर्यात है वो लगभग स्थिर रहा है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है निर्यात के मामले में। जबकि आयात ने लगभग 45% की वृद्धि की गई, यानी कि आयात जो हुआ है उसमें 45% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में वित्त वर्ष 2024 के बीच में भारत चीन में किए जाने वाले जो निर्यात थे तो 0.6% की मामूली गिरावट इसमें देखी गई थी निर्यात के मामले में, जो 16.75 बिलियन डॉलर से घटकर 16.66 बिलियन डॉलर हो गई है। इस अवधि में चीन में होने वाला जो आयात है वो 44.7% की वृद्धि के साथ 70.32 अरब डॉलर से बढ़कर 101.75 अरब डॉलर जो है वो हो गया है। अब बात की जाए चीन से भारत के प्रमुख आयातों के बारे में, यानी कि क्या क्या आयात करता है चीन से जो है भारत। तो वो करता है इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन एवं संबंधित उत्पाद जो होते हैं, प्लास्टिक और अन्य विनिर्माण जो वस्तु होते हैं वो कपड़े, ये सब चीन से आयात करता है भारत। ये इसकी प्रमुख वस्तुएं हैं। भारत ने 4.2 अरब डॉलर मूल्य के दूरसंचार एवं स्मार्टफोन पार्ट्स का आयात भी किया है, जो इस श्रेणी में कुल आयात का 44% है, जो चीन से घटकर महत्वपूर्ण निर्भरता का भी संकेत देता है। जो मोबाइल पार्ट्स होते हैं इसका 44% हिस्सेदारी है। भारत से चीन के प्रमुख निर्यात के बारे में बात की जाए, आयात की बात हो गई, अब निर्यात की बात की जाए तो इंजीनियरिंग सामान, कृषि एवं संबद्ध जो उत्पाद होते हैं, अयस्क व खनिज, रसायन संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम तथा कच्चे उत्पाद, ये सारे निर्यात करता है भारत से चीन। ठीक है ना। अब बात की जाए चीन के साथ जो उच्च व्यापार थे इसका घाटे का कारण क्या रहा है। तो भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2019 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 85.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। घरेलू उत्पाद एवं विभिन्न उत्पादों की मांग के बीच में अंतर चीन के साथ बढ़ते व्यापार का एक मुख्य कारण इसमें बना हुआ है। भारत ज्यादातर कच्चे माल का निर्यात करता है, जबकि तैयार माल का आयात भी करता है। ठीक है ना। भारत के प्रमुख निर्यातों की बात की जाए लोहे अयस्क, कपास, तांबा, एल्युमिनियम, हीरे और प्राकृतिक जो रत्न होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं भारत के प्रमुख निर्यात के मामले में। अधिकांश जो चीनी आयात हैं इसमें मशीनरी, बिजली से संबंधित जो उपकरण होते हैं, दूरसंचार उपकरण, जैविक रसायन एवं उर्वरक भी इसमें शामिल हैं। तेजी से उभरते हुए जो ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक, आपने देखी स्कूटी आ रही है, ई रिक्शा है, इलेक्ट्रिक पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अब तो कार भी आने लगी है। तो ईवी के क्षेत्र में भारत की चीन पर निर्भरता अधिक है। भारत जो है वो चीन से प्रोडक्ट ले रहा है, इस पे चीन पर निर्भरता अधिक बनी हुई है भारत की ईवी के मामले में, क्योंकि ईवी के लिए जो लिथियम होता है, आयरन जो होता है, वो बैटरी चीन से आयात की जाती है। लिथियम वाली जो बैटरी होती है वो चीन से आयात की जाती है, यानी कि इंपोर्ट की जाती है। भारतीय बाजार में चीन कंपनियों के प्रवेश के साथ भारत के औद्योगिक उत्पाद और आयात में चीन की हिस्सेदारी अधिक तेजी से बढ़ेगी। उदाहरण के लिए बात की जाए तो अगले कुछ वर्षों में भारत में हर तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी और कई यात्री एवं वाणिज्यिक जो वाहन होते हैं वो भारत में स्थापित चीनी फर्मों द्वारा या भारतीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से बने हो सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो ईवी का रहेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग ने चीन के हैं वो एपीआई यानी कि भारत का आत्मनिर्भर जो 68% रहा है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार और घाटे की रणनीति के निहितार्थ के बारे में बात की जाए तो चीन के साथ भारत में व्यापारिक संबंध बड़े पैमाने पर
पड़ोसी देश के महत्वपूर्ण उत्पादों पर भारत की निर्भरता के कारण जांच के दायरे में ये रहते हैं या जांच के दायरे में रहे हैं। इन उत्पादों में टेलीकॉम, स्मार्टफोन पार्ट्स, फर्मों और उन्नत जो प्रौद्योगिकी घटक होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। चीन की जो मशीनरी है वो रासायनिक, फार्मास्यूटिकल्स एवं कपड़ा सहित 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्र जैसे शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहे हैं। चीन जैसे प्रतिद्वंदी पर निर्भरता के गहरे रणनीति निर्धारक जो न केवल भारत पर अधिक प्रभाव रखते हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों से भी प्रभावित करते हैं। हालांकि भारत ने उत्पाद से जुड़ी हुई जो प्रोत्साहन योजना है यानी कि PLI, इसने एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ साथ गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से चीन पर अपनी निर्भरता वो कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय इसमें किए गए हैं। बात की जाए भारत के अन्य प्रमुख जो व्यापारी भागीदार हैं उनके बारे में, यानी और भी कहीं से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, व्यापार कई देशों के साथ करता है भारत। बात होगी हमारी भारत चीन की। अब बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार की बात की जाए तो GTRI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष की तुलना में निर्यात जो था अमेरिका के साथ वो 1.32% घटकर $77.5 बिलियन होने के बाद वित्त वर्ष 2024 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार जो है $118.3 बिलियन पर आ गया है। जबकि वित्त 5 वर्षों के दौरान अमेरिका के साथ जो व्यापार है उसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जिसमें निर्यात में 47.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि $52.41 बिलियन से बढ़कर $77.52 बिलियन हो गया है। अमेरिका से आयात जो है वो 14.7% बढ़कर $35.55 अरब से $40.78 अरब जो है वो हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के लिए व्यापार अधिशेष का भी विस्तार हुआ है, जो 16.86 बिलियन से बढ़कर 36.7 बिलियन जो है हो गया है। अब बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में, तो भारत UAE द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय परिवर्तन इसमें देखे गए हैं। भारत ने UAE को किए गए निर्यात में 18.3% की वृद्धि इसमें देखी गई, यानी कि वृद्धि हुई है और कुल निर्यात से बढ़कर 35.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। UAE से आयात में 61.2% वृद्धि हुई है और बढ़कर 48.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब द्विपक्षीय व्यापार में इस बदलाव में वित्त वर्ष 2019 से 0.34 अरब अमेरिकी डॉलर के अल्प व्यापार अधिशेष को वित्त वर्ष 2024 तक 12.39 अरब अमेरिकी डॉलर व्यापार घाटे में भी बदल दिया गया है। ये बात रही थी हमारी UAE के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अब बात की जाए रूस के साथ भी करते हैं हम व्यापार। तो रूस के साथ व्यापार के आंकड़े में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। रूस के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो 3.45 अरब डॉलर से बढ़कर 57.18 अरब डॉलर हो गया है। निर्यात की बात की जाए तो 78.3% बढ़कर 4.2 डॉलर बिलियन हो गया है, जबकि आयात जो था वो 952% बढ़कर 5.84 अरब डॉलर से 61.44 अरब डॉलर हो गया है। अब बात की जाए रूस से जो आयात मूल्य में कुल वृद्धि का मुख्य कारण कच्चे तेल का आयात है। सऊदी अरब की बात की जाए, सऊदी अरब के साथ भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसके बारे में बात की जाए व्यापार संबंधित, तो सऊदी अरब का जो निर्यात रहा था वो 107.9% वृद्धि के साथ 5.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग 2 गुना से अधिक है, जबकि 11.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आयात में भी 11.7% की वृद्धि हुई है और ये 28.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे जो व्यापार घाटा है वो 22.92 बिलियन अमेरिकन डॉलर से थोड़ा कम होकर 20.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।